जय हिंद। जय हिंद मेरे भाई। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहे हैं, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मेरे भाई। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक एक आर्टिकल देखेंगे हम लोग, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात क्या है भैया, सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 124 से 147 के बीच में आता है। ठीक है जी भैया, ये तो समझ गया। कहता है भैया जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड इन इंडिया। मतलब भैया देखो, कोई भी जुडिशरी हो, कोई भी कोर्ट हो, है ना, वो क्या फॉलो कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रही है। तो इस तरीके से वो क्या है, इंटीग्रेटेड है ना। चलो, सेपरेटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस्ड फेडरल कोर्ट एंड जुडिशियल कमिटी ऑफ प्राइवी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में क्या हुआ था, जब एक्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस कर दिया किसको, फेडरल कोर्ट को और जुडिशियल कमिटीज को मेरे भाई। ठीक है, पहला सिटिंग कब हुआ था, तो 1950 में पहला सिटिंग हुआ था, ध्यान रखना इसको। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कब हुआ, कौन से आर्टिकल से हुआ, तो 124 में इसके बारे में दिया गया है। कंपोजिशन मेंशन्ड इन पार्ट 5। पार्ट 5 में इसके कंपोजिशन के बारे में बात करता है। अब देखते हैं इसके बारे में आर्टिकल्स वगैरह, है ना। क्या है भैया, पहला आर्टिकल 124 है, स्टैब्लिश एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है भैया। इसके स्टैब्लिश के बारे में, है ना, स्टैब्लिशमेंट के बारे में क्या होगा भैया इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट जिसमें सीजेआई होंगे और अदर जजेस होंगे। ठीक है, एज पार्लियामेंट में डिसाइड, और डिसाइड कौन करेगा, ये चीज पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, इनिशियली क्या था भैया, एक सीजेआई रहते थे और 7 जज रहते थे। अब क्या है भैया, 2019 के अमेंडमेंट के बाद तो एक सीजेआई है और 33 जजेस हैं। ठीक है, अदर जजेस जो होते हैं टोटल 34 जजेस होते हैं। ठीक है, सीजेआई को मिला के टोटल कितना हो गया, 34 जज हो गया। सीजेआई भी खुद एक क्या होता है, जस्टिस ही होता है। जज अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एलिजिबिलिटी क्या होता है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए फॉर 5 ईयर। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछता है इसके बारे में। एडवोकेट ऑफ एससी होना चाहिए एटलीस्ट 10 साल तक। एससी मतलब क्या, हाई कोर्ट। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, पार्लियामेंट में डिसाइड, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी ये। ठीक है, चलो टेन्योर क्या होना चाहिए भैया, तो 65 ईयर्स तक इनको ऑफिस होल्ड करने का इजाजत है। रिमूव कैसे होगा, तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से, जो कि पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी होगा तभी, दोनों हाउस में 2/3 मेंबर प्रेजेंट होंगे जितने, प्लस वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप अगर होंगे तभी ये रिमूव होंगे। ठीक है, प्रूव एंड मिसबिहेवियर कब हो सकते हैं ये रिमूव, तो सबसे पहला तो मिसबिहेवियर अगर करे कोई तो। ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय पार्लियामेंट ओनली, पार्लियामेंट के द्वारा ये रिमूव हो सकते हैं। पार्लियामेंट कैन रेगुलेट प्रोसीजर बाय लॉ, और पार्लियामेंट कैसे करेंगी इनको, निकालेंगी, तो एक लॉ के तहत इनको निकाला जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए और वोटिंग देना चाहिए, और प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप होना चाहिए, तभी वो रिमूव हो पाएंगे। ध्यान रखना। ग्राउंड्स क्या होगा भैया, तो प्रोवोक प्रूव्ड मिसबिहेवियर भैया, या तो मिसबिहेवियर हो या तो इनकैपेसिटी हो, मतलब उसके लिए क्या बोलते हो, एलिजिबल नहीं हो, मतलब एक तरह से कैपेसिटी नहीं हो उनमें, है ना, उन वो चीज़ बनने का। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट आया था 1968 में। मोशन साइंड बाय 100 लेजिस्लेटिव मेंबर प्लस 50 राज्यसभा के मेंबर्स, तब से ये चीज डिसाइड हुआ कि भैया ऐसे तुम किसी जज को नहीं निकाल सकते, तुमको सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी, लोकसभा के जो 100 मेंबर्स हैं उनके क्या साइन, और 50 राज्यसभा के मेंबर के साइन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बनेगी कि भैया आप जो लगा रहे हो इल्जाम, उनको हटाने के लिए वो सही भी है या नहीं। ठीक है, और अगर गिल्टी पा जाते हैं, मिल जाते हैं ये गिल्टी, तो स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस से प्रेसिडेंट इनको रिमूवल इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, कॉलेजियन सिस्टम क्या होता है भैया, ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे पहला बात तो ये। ठीक है, दूसरा बात क्या भैया, कि इवॉल्व थ्रू आउट द एससी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, 3 जजेस केस में क्या होता भैया, इसमें अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस डिसाइडेड बाय सीजेआई। अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर कौन डिसाइड करेगा भैया, सबसे पहले तो सीजेआई डिसाइड करेगा, जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, रिकमेंडेशन बाय कॉलेजियम बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, और अगर रिकमेंड कर रहा है कॉलेजियम तो ये बाइंडिंग होगा गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ लिमिटेड ऑब्लिगेशन ऑब्जेक्शन के अलावा। ठीक बात है।
आर्टिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 124 तो हमने देखा कि जिसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होता है, ठीक है। अब 125 देखते हैं, जिसमें है कि सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में, जो डिसाइड कौन करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। चार्ज कहाँ से होगा, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा, ठीक है मेरे भाई। आर्टिकल 126 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग सीजेआई बाय प्रेसिडेंट। जो भी एक्टिंग सीजेआई होंगे उनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, तो प्रेसिडेंट करेगा। ये 126 में है, ठीक है। चलो 127 में क्या है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेज, ये कौन करेगा, प्रेसिडेंट प्लस कंसेंट ऑफ सीजेआई। प्रेसिडेंट करेंगी किसके कंसेंट से, सीजेआई के कंसेंट से। किनको, एडहॉक जजेस को, मतलब वो जो 33 और जज थे ना उनको। 128 में क्या है, रिटायर्ड जजेस कैन सिट एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। रिटायर्ड जज जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पे बैठ सकते हैं, ठीक है। 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, और पावर इनको है, कोई भी कंटेम्प्ट अगर करोगे उस पर ये पनिश भी कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 130 में क्या है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। डिसाइड कौन करता है, सीजेआई विथ अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, की वो जो 33 जज को बढ़ा जाएगा, एडहॉक जजेस जिसको बोलते हो तुम, वो अगर बढ़ा जाएगा तो वो डिसाइड कौन करेगा, सीजेआई करेगा। किसके हेल्प से उसको करेगा, तो प्रेसिडेंट के हेल्प से, ठीक है। आर्टिकल 131 देखते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट। भैया ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इसको मिलेगा, ठीक है, ताकि चाहे वो सेंटर वर्सेस स्टेट हो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। आर्टिकल 132 में क्या है भाई, एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन है, सिविल, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल। इनके पास क्या है भैया, एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन है, चाहे वो सिविल का कोई भी केस हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी बात हो, या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, सब क्या कौन करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 132 134 के तहत कर सकते हैं, ठीक है। 135 में क्या है भैया, फेडरल कोर्ट ज्यूरिडिक्शन ट्रांसफर टू सुप्रीम कोर्ट। जो भी फेडरल कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन है ना, जो नीचे वाले कोर्ट है, एचसी या बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो भी ट्रांसफर हो सकता है किनको, सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 136 क्या बोलता है, स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, डिस्क्रिशनरी अपील टू सुप्रीम कोर्ट। इनके पास क्या है, स्पेशल लीव पिटीशन, ये 136 के तहत ये निकाल सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 137 में क्या है, पावर ऑफ रिव्यू के बारे में, कोई भी पावर को ये क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। आर्टिकल 138 क्या बोलता है भैया, एनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, पार्लियामेंट कैन एड पावर। इसमें क्या होता है कि ये अपने ज्यूरिडिक्शन को बढ़ा सकते हैं, और ये डिसाइड कौन करेगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। आर्टिकल 139 क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन कन्फर रिट पावर। जो पार्लियामेंट है वो रिट पावर को कन्फर कर सकती है, ठीक है। चलो 140 क्या बोलता है भैया, एंसिलियरी पावर, जितने भी पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके बारे में बात करती है, ठीक है। 141 में क्या है, डिक्लेयर्ड, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ डिक्लेयर कर देती है तो वो बाइंडिंग होगा हर एक कोर्ट के लिए मेरे भाई, ठीक है। आर्टिकल 142 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन पास डिक्री ऑर्डर टू कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 143 क्या कहता है, प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन लेंगी कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो 144 में क्या है भैया, सिविल एंड जुडिशियल ऑथोरिटीज मस्ट एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिविल और जितने भी जुडिशियल ऑथोरिटीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हेल्प करेंगी, ठीक है। आर्टिकल 145 क्या है भैया, रूल जो भी बनाएंगी सुप्रीम कोर्ट विथ प्रेसिडेंट अप्रूवल। तो ये रूल जो मेड बनेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से बनेगा, ठीक है। आर्टिकल 146 क्या कहता है, ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय सीजेआई। ऑफिसर और सर्वेंट कौन अपॉइंट करेंगे, तो सीजेआई करेंगे। आर्टिकल 147 में क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का पावर भी इनके पास है। इंटरप्रेट मतलब भैया अगर मान लो कभी कोई चीज़ गलत हो गया मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग, तो उसको ये चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा है तो। अब हम देख लेते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कौन से आर्टिकल से है भैया, तो हमने देखा था कि आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, बस वही है, 214 कर दो, उसको उल्टा कर दो, ठीक है थोड़ा। तो 214 से क्या है, हाई कोर्ट स्टार्ट है। कहाँ तक चलेगा भैया, 231 तक। तो सबसे पहला आर्टिकल फिर देख लेते हैं भाई। 214 किसके बारे में बोलता है, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। 214 ठीक बात है, ईच स्टेट शैल हैव अ हाई कोर्ट। हर स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होगा, ठीक बात है। आर्टिकल 215 क्या बोलता है भैया, सुप्रीम कोर्ट, क्या बोल रहा हूँ बार बार मैं,
हाई कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट को भी भैया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाएगा, मतलब यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे, है ना। हाई कोर्ट हैज पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये तो हमने देख लिया भैया। आर्टिकल 216 में क्या है, 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कैसे बने होंगे ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो सीजेआई होंगे इनके भी, और अदर जज होंगे जिनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। चलो आर्टिकल 217 में क्या है, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। अपॉइंटमेंट और कंडीशन क्या क्या है, तो इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे, और आफ्टर कंसल्टेशन विथ सीजीआई, सीजीआई से कंसल्ट करने के बाद, ध्यान रखना इसको, ठीक है। गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ एचसी कंसर्न कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, चीफ जस्टिस जो होंगे वो कॉलेजियम सिस्टम के वो उनके कंसर्न में होगा ये चीज़, ठीक है, वो इनका ध्यान रखेंगे। टेन्योर कितना है भैया, तो 62 साल का टेन्योर है, ये 62 साल तक सर्व करेंगे। और क्या बोलते हैं, अपना जो रेजिग्नेशन होगा वो किनको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। और ये कैन बी रिमूव लाइक सुप्रीम कोर्ट जजेस, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिमूव किया जा रहा था उसी तरह इनको भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। चलो क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो क्या होगा, तो 10 ईयर एज एडवोकेट ऑफ एचसी, या फिर या तो हाई कोर्ट के 10 साल के वकील होने चाहिए, ठीक है, या फिर 10 ईयर जुडिशियल ऑफिस में काम किए होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आर्टिकल 218 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन, सेम प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ क्या, एचसी, जो जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करते थे, ठीक है, कैसे करते थे, तो स्पेशल मेजोरिटी से करते थे, 2/3 क्या था, 2/3 ऑफ नंबर प्रेजेंट और वोटिंग प्लस क्या भैया, जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उनका, ठीक है, वो दोनों मिला के। बाकी 219 में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन, जो कि गवर्नर दिलाएगा इनको। आर्टिकल 220 में क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिसेस आफ्टर रिटायरमेंट, कैन नॉट प्रैक्टिस इन द सेम हाई कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट, कैन प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। अगर ये रिटायर हो जाते हैं अपने पोस्ट से तो ये सेम कोर्ट में वापस से नहीं जा सकते, ये हाई कोर्ट जा सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ध्यान रखना इसको। आर्टिकल 221 क्या बोलता है भैया, 221 बात करता है सैलरी के बारे में, डिसाइड कौन करेगा, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ये भी कहाँ से मिलेगा, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगा। आर्टिकल 222 कहाँ से आएगा भैया, क्या होगा भैया, ट्रांसफर ऑफ जजेस, ये डिसाइड कौन करेंगे, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। कंसल्ट किससे करना है, तो सीजेआई से कंसल्ट करेंगे। आर्टिकल 223 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस, एक्टिंग सीजेआई, जो सीजेआई होंगे वो अपॉइंट किनके द्वारा होंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। व्हेन पोस्ट वैकेंट, जब पोस्ट वैकेंट होगा सीजेआई का, ठीक है। आर्टिकल 223 में है ये। आर्टिकल 224 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, जो भी और बाकी के जज होंगे सीजेआई के अलावा उनको भी क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। एडिशनल जजेस व्हेन वर्कलोड इंक्रीजेस, जब वर्कलोड इंक्रीज रहता है तो एडिशनल जज को भी अपॉइंट किया जाता है 2 साल के लिए। एक्टिंग जजेस क्या बोलते हैं भैया, इफ जज एब्सेंट अनेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, ठीक है, प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट नहीं करते हैं या फिर वो एब्सेंट होते हैं तो फिर क्या होगा भैया, एक्टिंग जजेस होगा। इफ अ जज एब्सेंट अनेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट, अच्छा सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर जज एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, मान लो कोई किसी भी कारण से, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी को उसके प्लेस पे रहने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 224 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, ठीक है, रिटायर्ड जजेस कैन बी रिक्वेस्टेड बाय सीजेआई टू सिट एंड एक्ट एज अ जज। रिटायर्ड जज को वापस से रिक्वेस्ट किया जा सकता है सीजेआई के द्वारा ताकि वो एक्ट करे, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो उन चीज में, ठीक है। आर्टिकल 225 किसके बारे में बात करता है, ज्यूडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में। चलो क्या बोलता है इसमें, तो कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग ज्यूरिडिक्शन, हाई कोर्ट जो है हियर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट रिट ज्यूरिडिक्शन, क्या बोलता है भैया इसमें, तो कहता है भैया कि जूनियर कोर्ट जो होगा ना, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, उसके अपील को ये सुन सकते हैं, ठीक है, इनके पास पावर है। और क्या कर सकते हैं, तो रिट ज्यूरिडिक्शन, इनके पास रिट का भी पावर है ना। चलो आर्टिकल 226 क्या है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट, ये 226 में ये दिया था, ठीक है। सेम जो है सुप्रीम कोर्ट का पावर किसमें है, आर्टिकल 32 में, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं उसको। वाइडर रिट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट से, क्यों भैया, क्योंकि इसमें लीगल राइट भी, ये हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो लीगल राइट भी इशू कर सकते हैं, ठीक है, रिट, ठीक है। कैन इश्यू रिट फॉर लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स, वही बताया, सेम चीज है, ठीक है। आर्टिकल 227 क्या बोलता है, तो
क्या है, सुपर इंटेंडेंस ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई रहेंगे ये, ऊपर रहेंगे ये, सुप्रीम रहेंगे ये, ठीक है। हाई कोर्ट हैज पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस, वही सेम चीज है। आर्टिकल 228 क्या है भैया, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, अगर ये चाहें तो कुछ केसेस को अपने यहाँ ट्रांसफर भी करवा सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से, ठीक है। आर्टिकल 229 क्या बात करता है, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ एससी अपॉइंट कौन करेंगे, तो हाई कोर्ट के सीजे करेंगे, चीफ जस्टिस, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब आता है आर्टिकल 230 क्या बात बोलता है भैया, एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिडिक्शन टू यूनियन टेरिटरीज, भैया इनको जो है ना यूनियन टेरिटरी का भी जज बनाया जा सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट में एक्सटेंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ एससी टू यूटी, एससी को एक स्टेट के साथ साथ यूटी का भी मिल सकता है इनको जजमेंट, जुडिशियरी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अंडमान निकोबार का, कोलकाता कहाँ है, कोलकाता हाई कोर्ट है, अंडमान निकोबार का भी। लक्षद्वीप केरला देखता है, ठीक है। पुडुचेरी का मद्रास में देखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, देखना इसको, ठीक है। आर्टिकल 231 क्या है, कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं किनके, 2+ स्टेट के, ठीक है, हो सकता है ऐसा। ये एग्जाम्पल भी याद रखना, महाराष्ट्र और गोवा का कॉमन हाई कोर्ट कौन सा है, बॉम्बे हाई कोर्ट। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और असम का गुवाहाटी हाई कोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब आता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 233 से 235 तक, ठीक है। इसमें क्या है भैया, आर्टिकल 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बात करता है। इसमें क्या होगा, अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, और किससे कंसल्ट करके, तो हाई कोर्ट के जज से कंसल्ट करके, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी एडवोकेट विथ 7 ईयर प्रैक्टिस, एडवोकेट होने चाहिए और 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए उसका, प्लस रिकमेंड किया जाना चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 233 ये क्या बोलता है, वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, पास्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज वैलिडेटेड। इसमें क्या होगा, जो भी पास्ट अपॉइंटमेंट होगा उसको वैलिडेट किया जाएगा अगर आर्टिकल 233A से इसको पास किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 234 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, रिक्रूटमेंट टू जुडिशियल सर्विस मेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट एंड PSCs। क्या बोलता है भैया, तो जैसे कोई भी इंसान और भी अगर डिस्ट्रिक्ट जज में कुछ काम है ना, तो उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। कौन करेंगे, तो HC करेंगे, हाई कोर्ट, गवर्नर के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में, ठीक है। आर्टिकल 235 क्या बोलता है, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वेस्टेड इन हाई कोर्ट, जितने भी कंट्रोल हाई कोर्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं सबका कंट्रोल कहाँ होगा, हाई कोर्ट में होगा, ठीक है। रिपील्ड आर्टिकल 232 को रिपील कर लिया गया था। इसमें क्या था भैया, ट्रांसफर ऑफ केसेस टू फेडरल कोर्ट। इसमें क्या हुआ था, केस जो है फेडरल कोर्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकता, एबॉलिश कर दिया गया इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1957 से। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है भैया, तो कहता है कि द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर, कौन से स्टेट और सेंटर के जो डिस्प्यूट होते हैं वो कौन से ज्यूरिडिक्शन में इनका आता है, तो सबसे जो ये आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, कौन सा आर्टिकल बताया था, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, कौन सा था वो, आर्टिकल 141, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज एड हॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन ऐसा हो सकते हैं, तो रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं भैया ये तो नहीं हो सकते। सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट, एडवोकेट विथ 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तीसरा भी नहीं हो सकता, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा मेरे भाई, तीसरा हो सकता है, सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट को किया जा सकता है, ठीक है, अपॉइंट। ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है, किया जा सकता है उसको। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, देखा था हमने, क्या था भैया, तो ये 65 ईयर था मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से भैया, तो हमने देखा था, कौन सा था वो, CFI था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट सिट एंड एक्ट एज अ जज ऑफ दैट कोर्ट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड दी क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओनली 1 हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, ऐसा तो है नहीं। 1 person बिलो द एज ऑफ 35 इज एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, कौन सा हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 6 है ना,
नो पर्सन बिलो द एज ऑफ 35, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विथ पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिशू इट। हाई कोर्ट का रिशू किससे कर सकता है, ये आर्टिकल 226 से कर सकता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट 32 से कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट। कौन से, किसके पास है इसमें से, तो हमने देखा था कौन सा था वो, ये था गुवाहाटी, है ना, 2 से भी ज्यादा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ये सब का है ना। द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड टू सिट फॉर डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, कितने जज का भैया, तो ये 5 जज मेरे भाई बैठेंगे एक साथ, ठीक है, ध्यान रखना। विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है भैया, तो ये आर्टिकल 143 बात करता है, ठीक है, 143, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कौन सा भैया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था इस बार। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कौन करता है भैया, तो ये गवर्नर साहब करते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, ध्यान रखना इसको। Consider the following statement. The Chief Justice of High Court is appointed by the President in consultation with CJI and the Governor. The Constitution of India lays down detailed procedure and grounds for the removal of judges of the High Court. कौन सा हो जाएगा भैया इसमें, तो दूसरा तो मेरे भाई गलत है, ठीक है, पहला सही है, तो ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, दी हाई कोर्ट ऑफ विच ऑफ द स्टेट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर द यूनियन टेरिटरी और ऑफ लद्दाख। कौन सा है भैया ये, तो ये केरला हाई कोर्ट है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल 142 में इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर है, आर्टिकल 144 में सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, ठीक है, आर्टिकल 148 में स्पेशल लीव टू अपील है, तो ये 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये तुम्हारे आंसर्स हैं, बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा क्लास यार, ठीक है। बाकी थैंक यू इफ़ यू आर फॉलोइंग येट, ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद मेरे भाई, ख्याल रखो अपना, ठीक है, चलो।